Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। कहता है ना, जज्बे की उम्र नहीं होती, और जब बात पैशन की हो तो वो किसी भी उम्र में फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में कई सारे काम में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन जब बात अपने पैशन को फॉलो करने की हो तो उसका एक बहुत ही अनोखा एग्जाम्पल है रवि बाला शर्मा जी, जो इस वक्त हमारे साथ है। एंड 62 ईयर्स की उम्र में जिस तरह आप अपने पैशन को, अपने डांस को, अपनी सिंगिंग को फॉलो कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी अब ये 60 के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है अपने पैशन के लिए उसको बनाए रखने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा सुकून मिल रहा है कि इतनी लाइफ में परिवार देखना, जिम्मेदारी निभानी, वो सब करने के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ, तो अपना पैशन जो हूँ मैं सबके सामने रखूँ। और क्या है, मेरे मन को खुशी हो रही है कि भाई मैं अपना मन अच्छा लग रहा है मुझे तो इसलिए मैंने अपना वीडियो बना के डालनी शुरू कर दी। मैं गाने में इंटरेस्टेड हूँ, तबले में इंटरेस्टेड हूँ। डांस जो था, मेरे को इतना कभी ऐसा नहीं मिला कि बहुत बड़ा स्टेज मिला हो तो मैंने वहाँ डांस किया हो। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी छोटी बहन थी, वो उसने डांस का वीडियो बना के डाला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई उसके तो बहुत सारे व्यूज़ आ गए, तो क्यों ना मैं भी अपना डांस बना करके, वीडियो बना करके और फिर मैं डालती हूँ। जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली तो उसमें मेरे को बड़ा लोगों के अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले। फिर तो बस मैंने सोचा अब नहीं रुकना है तो जब बात शुरुआत की होती है, तो क्योंकि कई सालों से आपने जैसे बताया था हमें कि आप 27 साल टीचिंग कर चुकी हैं, सो ओवरऑल ज़िंदगी में आप कहाँ से हैं और क्या क्या किया और अब जाके पैशन फॉलो करने का मौका मिल रहा है? मैं एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, मुरादाबाद से, और मेरे पिताजी बहुत बड़े संगीतकार हैं और वहाँ पर मैंने वहीं से पिताजी से संगीत शिक्षा ली है। और तीनों सब्जेक्ट में, वोकल में, इंस्ट्रूमेंटल में और कथक डांस में मैंने उनसे सीखा है। तो कथक का उतना नहीं लिया मैंने, लेकिन मेरा वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों अपने विषय रहा है और मैंने इसमें MA BEd किया है। और पढ़ाया था मैंने, तो मेरी जॉब लगी थी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ मैंने 27 साल बच्चों को पढ़ाया और जो भी मैंने सीखा था वो मैंने सब बच्चों को दिया। बच्चे मेरे उसमें भी आगे निकल रहे हैं, जो मुझे मिलते हैं, मेरे को जो कमेंट करते हैं उसमें लिखते हैं। उन्होंने भी, कुछ बच्चों ने तो यूट्यूब में अपने गाने बना के डालने शुरू कर दिए। कहते हैं मैडम हमारा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तो खुशी मिलती है कि भाई एक शिक्षा ऐसा क्षेत्र है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है और आप दूसरों को दे रहे हैं और वो बच्चे आगे निकल जाएं, तो उससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। आप खुद एक शिक्षिका रह चुकी हैं म्यूजिक की, और अब आप खुद एक स्टूडेंट भी बनी हुई हैं। जैसा आपने हमें बताया था कि आप डांस भी सीख रही हैं, सो ये पहले टीचर उसके बाद स्टूडेंट वाली कहानी है। पहले टीचर थी, लेकिन मुझे अब स्टूडेंट बन के ही मज़ा आ रहा है। मुझे जो टेरेंस सर के जो कोरियोग्राफर है वो सिखा रहे हैं मुझे डांस। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि उम्र नहीं होती कोई भी सीखने की, चाहे वो बड़ा सिखाए चाहे कोई बड़ा सिखाए। तो मुझे मज़ा आ रहा है कि भाई वो सिखा रहे हैं और मैं अब ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ डांस को, कि सारे टाइम उनकी वीडियो देखती रहती हूँ। वो तो सिखा के और चले जाते हैं, उनकी वीडियो होती है, तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वीडियो की देख करके, और आगे मैं अपलोड करूँगी उन वीडियो को। सो जब आपने पहला अपना डांस वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पे, सो वो वीडियो जब शेयर हुआ तो किस तरह के आपको कॉम्प्लीमेंट्स आए? क्या कभी किसी लोगों ने कहा कि अरे अब इस उम्र में डांस कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कुछ भी हुआ? नहीं, अभी ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं कभी ऐसा। सब ने बहुत अच्छे, बल्कि दादी, नानी, अम्मा सब कुछ बनाया हुआ है उन्होंने मुझे तो अच्छा लगता है कि बच्चे पसंद करते हैं, यूथ भी पसंद कर रहे हैं, बड़े लोग भी पसंद करते हैं। और देखो,
कहीं ना आपके आसपास में समाज में कहीं ना कहीं एक दो लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा उनको लगेगा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरे कान तक अभी ऐसा कुछ नहीं आया। किसी ने एक बार कमेंट किया कि भाई इस उम्र में तो मंदिर में जाना चाहिए, तो ठीक है, मंदिर तो अपने मन का मंदिर है सबसे बड़ा जो है। आप मन से ईमानदार हैं, आप काम से ईमानदार हैं, आप रिश्तों में ईमानदार हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो उससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। परिवार की बात करें तो किस तरह का रिएक्शन परिवार वालों का था जब आपने पहली बार वीडियो वो भी सोशल मीडिया पे डाला? क्योंकि आई थिंक अभी अभी आप एक्टिव हुई हैं सोशल मीडिया पे, पहले तो अकाउंट भी नहीं थे। नहीं, मैं तो सोशल मीडिया मेरा जून के लास्ट वीक में बना है, और उसके बाद से फिर तो बढ़ते बढ़ते अब तो काफ़ी बढ़ गया, आपको पता लग गया होगा। तो घर वालों का, मेरी बहनें, खास तौर से मेरी बहनों का मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरे बड़े भाई का बहुत सपोर्ट है, बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं और जो मेरे साथ के हैं, वो सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई रवि तूने तो बड़ा अच्छा काम कर लिया रिटायरमेंट के बाद, अब हम भी करेंगे कुछ ना कुछ, तो ये तू बताना कि हमें क्या करना है। तो मैंने बोला कि भाई जो आपका शौक है, मेरा ये शौक था डांस का, मुझे कोई बड़ा स्टेज नहीं मिला था। एक बार पंजाब केसरी में मैंने किया था डांस, वहाँ सीनियर सिटीजन का कंपटीशन था, उसमें मैं जा चुकी हूँ, और आगे भी ये 1 अक्टूबर को होने जा रहा है सीनियर सिटीजन डे, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस है, मैंने उनको वीडियो बना के भेज दी है। तो सबसे पहले मैंने वहाँ करा था, और स्कूल टाइम में एक बार और मौका मिला था मुझे, जब दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर थी, तो वहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट टीचर्स के भी कंपटीशन कराती है हर साल, हर सब्जेक्ट के होते हैं। तो मैंने वहाँ वोकल का, तबले का, डांस का, तीनों में पार्टिसिपेट करा, और तीनों में मैं आगे जोन डिस्ट्रिक्ट तक गई, स्टेट में मैं डांस में गई, और डांस में मैं फर्स्ट प्राइज लेकर आई दिल्ली स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे मुकाम आपने हासिल किए उसी का नतीजा है कि रिटायरमेंट के बाद वो पैशन फॉलो हो रहा है। सो किस तरह आपके बच्चों का रिएक्शन रहा, कैसे वो अब, क्योंकि मम्मा तो अब सेलिब्रिटी हो गई हैं। बच्चे मेरे दोनों बहुत खुश है, मेरा दामाद जो है वो बहुत खुश है, हर उसमें वाह मम्मी ये क्या हो रहा है मम्मी। तो मेरे दामाद बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, और मेरे बच्चों के जो दोस्त हैं, ये मेरा बेटा एकांश है, उसका दोस्त है भुवन बाम करके, उसका यूट्यूब चैनल है बीबी की बाइन करके, तो जो दिलजीत दोसांझ का जो डांस था वो उसी ने पहले शेयर किया था, उसके शेयर करने के बाद उसने फिर दिलजीत को उसमें जोड़ा, तो उन्होंने देखा, उन्होंने उसके बाद फिर वायरल होना शुरू हो गया, फिर तो चल ही रहा है। वाह। से जब डांस की बात होती है, स्पेशली एल्डर्स की बात होती है, तो अक्सर हमने सुना है बुजुर्गों को कहते हुए, यार अब तो उम्र गई, पैर में अब जोड़ों में दर्द है, बैक में पेन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कितना अमेजिंग है अपने पैशन को फॉलो करना और इन चीज़ों को साइड करना। नहीं देखो, मन चंगा कटौती में गंगा, एक ही है ना। तो अगर आप अपने मन से अपने मन को सही रखो, मन क्या अपने शरीर को सही रखो, फिटनेस लानी इस एज में बहुत जरूरी है। क्या है कि हम लोग ना इतनी लंबी लाइफ जीकर आते हैं, तो हमारे साथ बहुत अच्छी बुराइयां, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो हम क्या होते हैं, अगर कुछ नहीं करते तो अच्छाइयां उतनी याद नहीं रहती, बुराई हमारे अतीत में हमारा दिमाग चलता रहता है, वो हम वो सोचते रहते हैं कि उसने हमारे साथ ये किया था, मुझे ये जवाब देना चाहिए था, आज ऐसा हो गया, मैं उनसे दूर हो गई, क्यों दूर हो गई, क्या है, तो वो सब दिमाग में क्या है, ये सब चीजें आपकी बॉडी में बीमारियां लाती हैं। आप इसी में लगे रहोगे पूरे टाइम, उसने ये कह दिया था, तब मैंने ऐसा बोला था, ये तो मैं उस चीजों से निकलना चाहती थी कि भाई ये सब चीजें नहीं मेरे आसपास होनी चाहिए। मैं अपनी लाइफ जीऊंगी, तो क्या है कि अगर सकारात्मक सोच बना लो अपनी पॉजिटिव, और उस चीज को साइड में लगा दो, तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, और फिर आप अपने लिए टाइम दे पाओगे। नहीं तो सारा टाइम आपका उन्हीं चीजों में लगा रहता है। तो मैं उस चीज को ध्यान देती हूँ कि जो मेरे अंदर हुनर है मैं उसको दूं, और अपनी फिटनेस पे मैं सुबह योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, ये भी मेरा एक जैसे नाश्ता खाना पीना होता है, वैसे ये सब चीजें। तो मैं जो फिट हूँ वो योगा से डेली मेरी, और इसी कमरे में वॉक करती हूँ मैं सुबह को 1 घंटा मेरे लिए वो होता है, फिर मैं अपनी डांस की प्रैक्टिस करती हूँ, और फिर घर के सारे काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं जो सीनियर सिटीजन होने जा रहे हैं, तो वो सब चीजें अपने दिमाग से वो नकारात्मक चीजें सब निकाल करके, और जो यूथ आ रहा है ना, उसको आप अपने अनुभव दीजिए।